हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल टू माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अभी तक हम लोग टाइप्स ऑफ सोर्सेज पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है किरचॉफ्स लॉ। कोई किरचॉफ्स बाबा आए थे, दो दो लॉ देकर चले गए। क्या क्या है किरचॉफ्स लॉ? एक चीज, जब भी आप लोग सर्किट थ्योरी का क्वेश्चन बनाएंगे, दो चीज, एक दो अलग अलग कलर का पेन रखिएगा, एक क्वेश्चन लिखने के लिए, दूसरा उसी में अगर हो गया तो केसीएल केवीएल लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत आंसर आ जाएगा, ताकि आपको बाद में याद रहे क्या क्वेश्चन था, क्या आंसर था। ठीक है, चलिए, किरचॉफ्स लॉ। इसमें दो है, मान लीजिए पहला केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। दूसरा क्या है? केवीएल। ठीक, तो आज हम लोग पहले केसीएल पढ़ते हैं, उसके बाद केवीएल में आएंगे। ठीक, पहले केसीएल पढ़ना है, किरचॉफ्स करंट लॉ। इसको पढ़ने के लिए क्या करना है? सबसे पहले हमको नोड पता होना चाहिए, नोड क्या होता है, क्योंकि ये सारा मेरा डेफिनेशन नोड पे ही लगता है। तो सबसे पहला चीज क्या है? नोड। आई थिंक दिस इज विजिबल। तो जहां दो ब्रांचेस मिलते हैं उसको नोड बोलते हैं, दो या दो से अधिक ब्रांचेस मिलते हैं उसको नोड बोलते हैं। ठीक है, नोड दो तरह का होता है, एक सिंपल नोड, दूसरा प्रिंसिपल नोड। सिंपल नोड किसको बोलते हैं? जहां पर दो एलिमेंट्स का मीटिंग पॉइंट होता है उसको सिंपल नोड बोलते हैं। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, प्रिंसिपल नोड किसको बोलेंगे? जहां पर दो से ज्यादा एलिमेंट्स का मिलन होगा उसको बोलते हैं प्रिंसिपल नोड। बहुत आसान है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल नोड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब केवी किरचॉफ्स बाबा बोल के गए थे कि किसी भी नोड पे अगर कोई मेरा लम्प्ड नेटवर्क है, इन एनी लम्प्ड नेटवर्क, लम्प्ड का डेफिनेशन हम लास्ट वीडियो में बता दिए थे। इन एनी लम्प्ड नेटवर्क द नेट करंट या द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स at any node must be equal to 0। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी तरह का एलिमेंट हो सकता है, इसमें लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है, बायलैटरल भी हो सकता है, यूनिलैटरल भी हो सकता है, किसी भी तरह का एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो इनका कहना था कि मान लीजिए कोई एक लम्प्ड नेटवर्क है, कोई नेटवर्क ऐसा है, मान लो ठीक है, इसमें द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी नोड, ये मेरा एक नोड हो जाएगा, दिस वन इज अ नोड। यहां पे नेट करंट मेरा 0 होना चाहिए। कैसे? मान लीजिए यहां I1 करंट आ रहा है, इधर से I2 करंट आ रहा है, इधर से I3 करंट आ रहा है,
इधर से I4 करंट बाहर जा रहा है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब था, मान लीजिए हम लोग मान रहे हैं कि सारा करंट अंदर की तरफ आ रहा है, तो अंदर की तरफ कैसा करंट आ रहा है, अंदर की तरफ अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 भी अंदर आ रहा है, प्लस I3 बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन हमको अंदर लेना है तो माइनस लगा देंगे, अंदर की तरफ क्या आएगा, माइनस I3, प्लस बाहर की तरफ I4 जा रहा है, अंदर की तरफ क्या आ जाएगा, माइनस I4। ठीक है, इक्वल टू 0। यही मेरा KCL है, किसी भी नोड पे ये लगा दें, वैलिड होना चाहिए किसी भी नोड पे। ठीक है, इसका अगला लाइन क्या हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो I1 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4। किसी किसी बुक में लिखा रहेगा आपको सम ऑफ इनकमिंग करेंट्स इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करेंट्स। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। करंट अगर हमको पता है तो यहां से चार्ज भी निकल जाएगा। आते हैं चार्जेस में। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं ऊपर में। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया, I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q1 अपॉन T प्लस Q2 अपॉन T इक्वल टू Q3 अपॉन T प्लस Q4 अपॉन T। इस इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग टाइम वाले को चार्ज के टर्म में लिख दिए। ठीक, यहां से हम लोग लिख सकते हैं T चारों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4। जितना चार्जेस एंटर करेगा उतना ही चार्ज मेरा बाहर निकलेगा। इसीलिए बोला जाता है देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस एट द नोड। नोड पे कोई भी चार्ज नहीं रह सकता है। दूसरा, KCL इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये पॉइंट एग्जाम्स में पूछता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा चीज क्या क्या हम बोले थे, नॉन लीनियर एलिमेंट पे भी वैलिड होगा, बायलैटरल में भी वैलिड होगा, यूनिलैटरल में भी वैलिड होगा, सारे तरह के एलिमेंट में वैलिड होगा। दूसरा चीज, हाइयर फ्रीक्वेंसी पे हम लोग KCL नहीं लगाते हैं। हाइयर फ्रीक्वेंसी मतलब समथिंग मेगा हर्ट्ज में, और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में हम लोग KCL नहीं लगा सकते। ये दो हम लोग छोड़ देते हैं, बाकी सारे जगह पे KCL वैलिड है। अब आगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो दो एग्जाम्पल्स देखते हैं, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। ठीक, पहला एग्जाम्पल में आते हैं। KCL मेरा क्या बोलता है, किसी भी नोड पे नेट करंट 0 होना चाहिए, मतलब कि इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये चीज याद होना चाहिए। ठीक, अब हम लोग आगे आते हैं। इसमें वो क्या क्या निकालना है, I1, I2 और I3। ठीक है, मान लीजिए I2 के लिए आते हैं, तो यहां पे आ गए, 4 इधर से आ रहा है, 2 इधर से आ रहा है, तो बाहर कितना जाएगा, 6 एम्पियर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं I1 निकालना है। I1 कैसे निकलेगा, इस नोड पे KCL लगा सकते हैं, तो इधर का करंट नहीं पता है, यहां नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए पहले हम लोग यहां पे KCL लगाएंगे।
इस नोड पे केसीएल लगाएंगे तो 8 एम्पियर इधर से आ रहा है, 2 एम्पियर इधर चला जा रहा है, तो इधर कितना हो जाएगा मेरा, 8 में से 2 चला गया, 6 एम्पियर। 6 एम्पियर इधर आया, 6 एम्पियर इधर आया, 3 इधर चला गया, तो इधर कितना बचा, 3 एम्पियर। ठीक है, अब 3 इधर है, 3 इधर जा रहा है, ठीक है, 6, यहाँ पे मेरा केसीएल सेटिस्फाई हो गया। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, इधर से 3 एम्पियर आ रहा है, इधर से कुछ तो आएगा तब ना यहाँ 4 होगा, कितना आएगा इधर से, 1 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ से 3 जा रहा है, इधर 1 चला जाएगा, तो I3 का वैल्यू कितना हो गया मेरा, 2 एम्पियर। बहुत आसान क्वेश्चन था, कॉपी में कुछ करने का जरूरत भी नहीं पड़ा, एक एक्स्ट्रा पेन था, आराम से हो गया। मेंटल कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, सेकंड में आते हैं। ये देख के बहुत ही डरावना सा लग रहा है। ठीक है, बट एक चीज देख रहे होंगे आप लोग, पूरा शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। मान लो कि ये कोई एक्स नोड था, अगर ये शॉर्ट सर्किट किया हुआ, इसका मतलब यहां भी पोटेंशियल सेम होगा, कोई एलिमेंट बीच में नहीं है, पोटेंशियल सेम होगा, तो ये भी एक्स पॉइंट होगा। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स नोड होगा। ठीक है, इसको अगर हम वाई मान लेते हैं, ये वाई है तो ये भी वाई हो गया, ये वाई है तो ये भी वाई हो गया। मेरे पास बस 2 नोड है, देख के बहुत ही ज्यादा नोड्स लग रहे थे, बट अब 2 ही नोड है, तो दोनों नोड को बना दिए। मान लीजिए एक एक्स है, दूसरा वाई है। जो निकालना है वो हम लोग बाद में देखेंगे। निकालना क्या है, एक 4 एम्पियर से, दोनों 4 एम्पियर से करंट निकालना है, दोनों में एक्स से वाई के तरफ ही निकालना है। ठीक, अब हम लोग आते हैं, पहला क्या है, 4 ओम, बना दिए 4 ओम। ठीक है, अगला क्या है मेरे पास, 2 ओम, वो भी बना दिए 2 ओम। थर्ड भी मेरा 4 ओम है, चलिए वो भी बना दिए हम 4 ओम। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे क्या होता है, आगे मेरा है एक्स से वाई की तरफ जा रहा है 6 एम्पियर, बना दीजिए उसको। अगले में क्या है, एक्स से वाई की तरफ जा रहा है 2 एम्पियर, ये भी बना देते हैं हम, एक्स से वाई की तरफ जा रहा है 2 एम्पियर। इसको सॉल्व करते हैं। नेट करंट एक्स से वाई तरफ कितना जा रहा है मेरा, 8 एम्पियर। तो ऐसा हम लिख सकते हैं ना, एक अगर एक्स है दूसरा वाई है, तो एक करंट सोर्स, टोटल करंट 8 एम्पियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेट करंट मेरा एक्स से वाई मेरा 8 एम्पियर ही जा रहा है अभी भी। बाकी 3 ब्रांचेस बना दीजिए, एक 4 है, दूसरा भी 4 है, तीसरा 2 है। आगे जब हम लोग रेजिस्टेंस का सॉल्व कर लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। 4 ओम, 4 ओम, 2 ओम, करंट डिवीजन रूल। ठीक है, 8 एम्पियर करंट आया यहाँ पे। देख सकते हैं हम लोग 4 और 4 पैरेलल में होता है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, व्हेन 2 रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, नेट रेजिस्टेंस उसका हाफ हो जाता है। तो 4 और 4 का पैरेलल 2 हो गया, फिर इधर नेट मेरा 2 है, तो 2 के साथ 2 पैरेलल हो जाएगा, तो मेरा नेट रेजिस्टेंस 1 हो जाएगा। जैसे ही मेरा नेट रेजिस्टेंस 1 हो जाएगा, टोटल वोल्टेज कितना होगा, 8 एम्पियर इधर आया, 1 ओम से क्रॉस करेगा, मतलब कि मेरा 8 वोल्ट यहाँ का वोल्टेज जाएगा, 8 वोल्ट। ये अगर 0 है तो ये 8 वोल्ट होगा। अगर ये 8 वोल्ट है तो इतना कितना करंट जाएगा यहाँ पे, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, 8 इज इक्वल टू आई इंटू 4, तो I इज इक्वल टू 2, तो 2 एम्पियर इधर जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 2 एम्पियर चला जाएगा, इधर 4 एम्पियर चला जाएगा।
इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको एक डाउट हो सकता है कि दो रजिस्टर है तो उसको क्या करेंगे। अगर दो रेजिस्टेंस मेरा पैरेलल में है, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो नेट रेजिस्टेंस होता है R इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, यहां से आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखने में बहुत ही टफ लग रहा था, तो जब भी सर्किट थ्योरी का क्वेश्चन आएगा आराम से पहले देखिए, उसको समझिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए।